इस वक्त मैं 4 नंबर टी कजाफी कॉलोनी बंद रोड वाली साइड पे 4 नंबर टी के अंदर मौजूद हूँ। जब हम ऑफिस से बाहर आ रहे थे तो आप वहाँ रो रही थी, तब ये चेहरे पे निशान भी थे, अभी भी हैं। जी, ये किस चीज की? मेरे मियाँ ने मारे, जूतियों के साथ, चपेटों के साथ। गेम खेलता है मोबाइल पे? जी जुए वाली? जी। मैंने कहा सुबह से बाहर गए हुए, कहाँ पे हो? कहता मैं बाहर दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मैं गेम खेल रहा था, तो तूने मुझे फोन किया, मेरी गेम हार गई। 17 साल बेटा कितनी दफा उन्हें मारा? 10-20 दफा हो गया। 10-20 दफा? बस ये बहुत कम रेशो बता रहे हो आप 7 साल में। पता ही नहीं कितनी दफा मारते ही रहते जब मर्जी। मतलब ज़ना करके बेटी पैदा की? जी, जना के साथ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरमगान खलील, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। इस वक्त मैं 4 नंबर टी कजाफी कॉलोनी बंद रोड वाली साइड पे 4 नंबर टी के अंदर मौजूद हूँ। चर्च वाली गली है। आज इचरा में 3 बच्चों की गर्दन कट जाती है, चाचा काट देता है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इसी दिन में एक वाक़या रूनुमा होता है। हम कहीं थे, पहुँचते हैं किसी काम के लिए, वहाँ पर ये बहना रो रही थी। हमने पूछा क्या मामला है? छोटा सा बच्चा इसने गोद में उठाया हुआ था। आगे चल के वो दिखाते हैं कि दुनिया कितनी जालिम हो चुकी हुई है, बच्चों को क्यों मारा जाता है, किसकी खराबी है, कौन सा सिस्टम कहाँ पर ठीक काम नहीं कर रहा है इस माशरे में, ये माशरा किस साइड पे चल रहा है। आज वो चीज़ दिखाएंगे जो बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है, जो बहुत कम लोगों को पता है कि ज़िंदगी के मामलात कहाँ तक चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सना। सना बेटा, शादी कितनी देर पहले हुई थी? 7 माह हो गए। जब हम ऑफिस से बाहर आ रहे थे तो आप वहाँ रो रही थी, तब ये चेहरे पे निशान भी थे, अभी भी हैं। जी। ये किस चीज़ की? मेरे मियाँ ने मारे, किस चीज़ से? जूतियों के साथ, चपेटों के साथ। औरत मलकियत बन जाती है निकाह के बाद, लेकिन मलकियत ऐसी कि मर्द हाकम और जालिम बन जाता है। कमाने के लायक ना हो तो बीवी पे गुस्सा है, बच्चे पालने के लायक ना हो बीवी पे गुस्सा है, माँ बाप बहू को ठीक ना रख पाए तो बेगम पे गुस्सा है, तुम्हें रहना नहीं आता। जेठानी अगर भाभी के साथ थोड़ा ऊंचा बोल दें तो तुम्हें तमीज़ नहीं है। सारी तमीज़, अच्छापन सास और बेटियों और बेटों के लिए रह जाता है। वो एक औरत अकेली जो अपने घर में मालकन होती है, मलका होती है, शहजादी होती है बाप की, जब शादी करके दूसरे घर में जाती है तो नौकरानी बन के रह जाती है। अपने माँ बाप की आसाइशें, खुशियाँ छोड़कर, पिया घर जाकर, बच्चे पैदा करके अजियत, और वो अजियत कि जो इंसान देखे या सुने और शर्मा जाए, मर्द अपनी चप्पलों से मारे, डूब मरने का मुकाम है इस इंसानियत के जिंदा रहते हुए। ये थाने जाती हैं, थाने में 3-4 दफ़ा इनकी सुनवाई नहीं होती, उसको छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमिट लेके शराब बेचता है और प्रिंटिंग का काम करता है। इनका ससुर भी यही काम करता है। अच्छा ये बताएं कि जब अभी लास्ट टाइम उसने मारा है आपको, तो क्यों मारा है? कह रहा था मैंने झाड़े हैं पैसे जो उस अपनी मामा पापा से, मुझे 10,000 ला कर दो। वो 10,000 पहले भी आपने लेके दिया था? जी। गेम खेलता है मोबाइल पे? जी। जुए वाली? जी। तो वो जुए में हार गया तो आपने पूछा कि कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? मैंने कहा सुबह से बाहर गए हुए, कहाँ पे हो? कहता मैं बाहर दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मैं गेम खेल रहा था, तो तूने मुझे फ़ोन किया, मेरी गेम हार गई है। मैंने 10,000 रुपया उसमें से हार दिया, तो मैंने कहा इसमें मेरी क्या गलती है, गेम तो तुम खेल रहे थे। तो कहता तूने मुझे फ़ोन जो किया है, इस वजह से आके उसने मुझे मारा है। आप बता रही थी बच्चे को भी चोट लगी? बच्चे को मैंने उठाया हुआ था गोदी में, जब उसने मेरे मुंह पर चपेट मारी वो बच्चे को भी लगी। वो बच्चा लेके आए जी, वो बच्चा भी दिखाते हैं आपको। मोअज़्ज़िन इलाका और मोअज़्ज़िन हुक्मरान जो कानून नाफज करने वाले हैं, वो देखें कि इस बच्चे को थप्पड़ मारना बनता है। इंसानियत शर्माती है।
ये जी वो छोटा सा कमसिन प्यारा सा बेबी है, और मेरा कैमरामैन जूम करके दिखाया तो ये इसके सीने पे नीले रंग का निशान बना हुआ है, थप्पड़ मारा गया इसको। क्या इसके जिस्म पर और जहन पर बीती होगी, कितना ये बिलका होगा उस वक़्त। ये इस उम्र की माएँ जो बच्चों को पाल रही हैं वो ही जानती हैं, या जिसकी कोख में उसकी औलाद हो और शोहर मारे, ये उसका दर्द वो ही जानता है। इस लड़की की वालदा मौजूद हैं, पूछते हैं वो क्या करता रहा है 7 साल में और कितने अखराजात इन्होंने खुद पे किए हैं, क्या घरेलू मामलात हैं, डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। अच्छा माजी ये दसो कि 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਰੇਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਦਾ ਪੂਰਾ ਛਿਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਟਾਨੀ ਸਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਸ ਕੋਈ ਸੁਸਰ ਅੰਦਾ ਖਾਵਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੀਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਛਿਲੇ ਚੰਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਦਰਦ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। अच्छा ये स्कूल जा रहे हैं ना, बच्चा स्कूल जा रहे हैं? ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। इनकी उम्र कितनी उम्र होगी? 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਖੈਰ। 4 साल का हो गया। ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾਈਦਾ ਵੈਸੇ। ਫਾਇਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ, ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਮਾ ਰਿਹਾ? नहीं। ਗੇਮ ਤੇ ਬਸ ਜੂਆ ਹੈ, हाँ जी। ਜੁਆਰੀ ਹੈ। हाँ जी। ਸੁਸਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ससुर ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ शराब का ही काम करते, होटल च लग गया। ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰਮਿਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇ। हाँ जी। और सास सास घरों की जॉब। घरों की नौकरी करती है। जी। कितने मेंबर हैं आपके घर में? टोटल कितने बंदे रहते हैं? 10 तक रहते हैं। 10 बंदे हैं। जी। कमरे कितने हैं? 2। सास ससुर उसी कमरे में रहते हैं जी। और बाकी 5 लोग जो हैं ऊपर नीचे। जी। 2 कमरे हैं घर के और 10 अफराद हैं। 4 इनकी जेठानियाँ हैं, एक जेठ है और एक उसकी बेगम है, और एक सास है और एक ससुर है, और एक इनका शौहर है, और ये 2 बच्चे हैं। 2 कमरे हैं ऊपर नीचे, कुछ बरामदे में सो जाते हैं। ज़िंदगी गुजारने का मकसद यही है कि आप मुसीबत में गुजार लें, मुश्किल वक़्त में मियाँ बीवी वक़्त गुजार लें, मगर इससे नफ्स मारा ना जाए, मजरू ना किया जाए। औरत की इज्जत ही है बस। आज जो वाक़या इचरा में रूनुमा हुआ है, ये उस वाक़ये की कड़ी है। आज ये वाक़या रूनुमा दोबारा हो जाना था अगर ये बच्ची अपनी तरफ से इस बच्चे को साथ लेके कमरे से बाहर ना निकलती। आज वो इसे मार देता। मेरा कैमरामैन जूम करके दिखाया तो ये इसके चेहरे पे निशान है जो उन्होंने थप्पड़ और चप्पलों से मारा है इसे, और शिद्दत गम की वजह से ये ऑफिस के बाहर रो रही थी। हम इत्तफाकन, जिसे अल्लाह कहता है मदद भेजी है, तो हम पहुँचे हैं। और ये आज का वाक़या एक माफिया, वो जो अपनी औलाद नहीं पाल सका, जो अपने लवाजमत पूरे नहीं कर सका, वो मर्द कहलाने के भी लायक नहीं है, उसने एक औरत पे हाथ उठाया। औरत पे हाथ उठाने के बाद इस मासूम जान को थप्पड़ मारा और इसके दिल को दर्द हुआ। जब तक इसके मुंह तक की बात थी इसने सहा है, लेकिन जब बच्चे की बात आई तो माँ मरती ना तो क्या करती। इसने घर से निकलना मुनासिब समझा, ऑफिस आकर दोबारा एप्लीकेशन दी, मगर SHO साहब ने कहा जी मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मैं एक डकैती के वाक़े के ऊपर जा रहा हूँ, वापस आके इंटरटेनमेंट करूँगा आपको। लेकिन कुछ भी नहीं। कितनी दफ़ा थाने जा चुके हैं आप? 2 दिन गए हम लोग, तो किसी ने बात नहीं सुनी, थाने पे भी जा। 2 दिन जा रहे हैं जी। तो किसी ने हमारी बात नहीं सुनी हमारी। तो हमें इंसाफ चाहिए था, मुझे अपनी बच्ची का इंसाफ चाहिए था। मैंने इसी चीज़ पे मैंने उधर गई हूँ मैं आप लोगों के। 17 साल बेटा कितनी दफ़ा उन्हें मारा? काफ़ी दफ़ा मारे। 7वीं दफ़ा? काफ़ी दफ़ा मारे। काफ़ी दफ़ा। अगर काउंट किया जाए तो कितने दफ़ा होगा? 10-20 दफ़ा हो जाएगा। कितनी दफ़ा? 10-20 दफ़ा हो गया होगा। 10-20 दफ़ा बस? ये बहुत कम रेशो बता रहे हो आप 7 साल में। पता ही नहीं कितनी दफ़ा मारते ही रहते जब मर्जी। तब शराब पी लेता था सर, तब आके से मारता, तब शराब पीता था ना, तब भी आके इसको मारता था, घर की चीज़ें तोड़ देता था। अभी लास्ट टाइम घर में तोड़ फोड़ भी की है आप बता रही थी। जी। क्या क्या तोड़ा उसने? शीशा तोड़े हैं, टेबल्स के घर के कम शीशे, साइड टेबल के, ड्रेसिंग टेबल के। ठीक है। और बस कमरे में बस ये चीज़ें हैं। कमरे में ही हम्म। टेलीविजन, कंप्यूटर
एलसीडी बड़ी एलसीडी बड़ी तो जी तोड़ दी हुई है। अच्छा, उसने खुद कमा कर कोई कमरे में चीज रखी है, जैसे बेड है, सोफे हैं? नहीं क्या कुछ है? भी नहीं, सारा कुछ तोड़ा ही रखा, कुछ भी नहीं। 7 साल में उसने घर की कोई चीज नहीं, नहीं 7 साल में सिर्फ नशा किया है जी। या जुआ खेला है? जी 7 साल से ये अजियत सह रही है बच्ची मरियम नवाज साहिबा। अकलीती होने की वजह से इसको थाने में इंटरटेन नहीं किया जा रहा। अफसोस की बात, क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये पाकिस्तानी लाहौर की रहायशी नहीं है? अफसोस, सद अफसोस कि एसएचओ के पास इस औरत के लिए वक्त नहीं था, इसकी दरखास्त ले सकता, सुन पाता, आज ये मीडिया के सामने केस ना लेके आती, अपनी दाद रसी के लिए इनको आवाज ना उठाना पड़ती। इतना मजबूर होकर कोई मीडिया के सामने तभी आता है जब उसकी अंदरूनी हालत टूट चुकी होती है कि हमें कुछ तो इंसाफ मिल जाए, कुछ दाद रसी हो जाए। अच्छा, आपने बता रही थी वो थाने जाता है, पैसे दे के आ जाता है? जी आ जाता है। इतना बड़ा है नेटवर्क है उसका? उसका माँ बाप कर देता है। पैसे दे देते हैं उसे? जी उसके साथ है। उसका माँ बाप उसके साथ है? जी अच्छा, आप बता रही थी कि वो दूसरी औरतों में भी इंटरेस्ट रखता है? जी उसकी दूसरी है औरत, उसके साथ उसका बेटी है एक। उसके साथ उसकी बेटी है? जी शादी नहीं हुई, वैसी बेटी उसने उसके साथ है। मतलब ज़ना करके बेटी पैदा की? जी जना के साथ है। ये बहुत बड़ा अलमिया है जिसको मैं पिन पॉइंट करना चाह रहा था। शादी के 8वें माह के अंदर इनके पेट में बच्चा है और 8वें माह से इन्हें पता चल जाता है कि मेरे शौहर के ताने बाने किसी गैर औरत के साथ जुड़ गए हैं। अब ये इकलीती जमात में इनको दूसरी शादी अलाउ नहीं है, ना मर्द को ना औरत को, जब तक ये हयात हैं। तो यहाँ पर आकर ये डिफरेंस आ जाता है कि वो बगैर निकाह के, बगैर बाइबल के कसम के उस औरत को अपने साथ रखता है, उससे बच्चे पैदा करता है। ये भी एक जना बिल जबर के जुमरे में आ जाता है। अगर हम कानून नाफज करना चाहें मरियम नवाज साहिबा तो इस पे कर सकते हैं कि आपकी बाइबल, आपके एसओपीज के अंदर दूसरी शादी की इजाजत नहीं है, तो दूसरी औरतें रख कैसे सकते हैं आप? अगर इजाजत ही नहीं है तो बगैर निकाह के कैसे रख सकते हैं आप? इस पे कानून लागू है, कानून बना हुआ है, इम्प्लीमेंट बहुत कम एसएचओज करते हैं। जिनको पता हो कि औरत की इज्जत क्या है वो फौरन इसके ऊपर कारामद देते हैं और एफआईआर दे देते हैं कि तुमने जना बिल जबर करके बच्चे पैदा किए और इसके साथ तुम्हारा जायज निकाह भी नहीं है। ये एफआईआर उसके ऊपर बनती है बाय द लॉ ऑफ द अकलीती जमात, ये बनती है उसके ऊपर एफआईआर। मगर थाने में जाती है, थाना इस्लामपुरा लगता है। जी कितनी दफा आज तक 7 सालों में कितनी दफा थाने गई हैं? ये भी एक बार ही दोबारा गई है, पहले आता था मैं माफ़ कर देती, मेरे घर की सारी चीज़ें भी तोड़ करके आता, तब भी मैंने चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी का घर एक बार। अभी थाने में कितनी दफा जा चुके हैं आप लोग? मैं अब 2 बार गई हूँ अब थाने। हाँ जी 2 बार। तो वो बात ही नहीं सुनते, करते हैं बस ऐसे करते हैं, बाहर आ जाते हैं। आपने एप्लीकेशन दी थी? जी एप्लीकेशन लेके फिर क्या कहा उन्होंने? फिर भी उन्होंने बात नहीं सुनी हमारी। वो एप्लीकेशन में कंप्यूटराइज पर्ची मिलती है, वो मिली आपको? वो इनके पापा को पता होगा, उनके पास होगी। पूछ लें जी, इनके पापा से भी पूछते हैं क्या वो कंप्यूटराइज पर्ची है उनके पास, उन्होंने एप्लीकेशन जमा कराई थी। ये जी मेरे पास अभी एक पर्ची पहुंची है, नक्शा मजरूबी, सना और बाजू वगैरह। बिल्कुल ये मेडिकल की रिपोर्ट है, मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये मेडिकल की रिपोर्ट है, लेकिन एफआईआर या कानूनी कार्रवाई इस पे नहीं की गई। जबकि आज वाज़ेह निशानात हैं। बहना ये थोड़ा सा चेहरा इधर करें, इधर ही साइड पे, ये देखें और ये देखें, ये वाज़ेह निशान है। जिसके सर भी आप देखिए ना, सारे डॉक्टर तो नहीं है, सारे इसके सर पे इसका ये सारा सोच गया जैसे ना मांस फट चुका हो, इतना बुरा से मारा है। बहना कितनी देर मारता रहा है? 5 मिनट, 10 मिनट? 10-20 मिनट मारता रहे। 10-20 मिनट मारा है जी। तो तब सास ससुर ने छुड़वाया नहीं? नहीं, बड़ा जेठ पास खड़ा रहे। बड़ा जेठ पास खड़ा रहा है, वो भी सजा का हकदार है। अगर कोई इंसान किसी औरत को पास खड़े हुए मार खाता देख रहा है, वो भी उतना ही जालिम है जितना मारने वाला है। इनके ऊपर कार्रवाई बनती है, कार्रवाई होनी चाहिए।
इसके चेहरे पे निशान है मारकर। क्यों मारा गया, क्यों जुल्म किया गया, क्यों छोटे बच्चे को थप्पड़ मारा और उसके निशान सीने पे जर्ब कर दिया आपने? गैरत नहीं मरी आपकी? आपने बच्चे पैदा कर लिए, अखराजात नहीं उठा पाया, मर्द के नहलाने के लायक हो? शर्म आनी चाहिए। इस लड़के की हम 40 साल चलाएंगे ताकि इसके माँ बाप और इसे शर्म आ जाए, ताकि इनका घर बसने की तरफ चला जाए। पुलिस इस पे कार्रवाई करे, मरियम नवाज साहब एक्शन लें, कम से कम अकलीती जमात के जो हक हैं वो मसल ना हो, इनको अपने हक हकूक मिलने चाहिए। जिस वक्त मेरे साथ मौजूद है लड़की के वालिद, जो एक ऐसा अहम मुद्दा बता रहे हैं जो हमने इस प्रोग्राम की नज़र करना था, या सिक्योरिटी अदारों की नज़र करना ज़रूरी है हमारे लिए, कि उस लड़के के पास एक पिस्टल है जिसको दिखाने के बाद वो कहता है कि मैं छोटे बच्चों को गोली मार दूंगा। लड़की के वालिद की बयानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अच्छा, आप बता रहे थे कि उसके पास एक पिस्टल भी है और वीडियो भी है। जी जी, वो आपको उसकी आईडी में भी मिल सकती है, मौजूद हालत है वो इसी तरह हमें धमकाता है और हमारे दरवाजे की तरफ आकर मोटरसाइकिल की रेसें देता है। हमारी बच्चा दुकान पर होता है, उस जगह पर जाके व्हीलिंग करता है, गोल चक्कर घुमाता है मोटरसाइकिल से। हमें बहुत उससे खतरा है, खौफजदा करता है। खौफजदा करता है। ये ऐसे लगता है जैसे हमारी तरफ मोटरसाइकिल छोड़ देगा। हम अब पिस्टल दिखा के आपको डराता भी है बच्चों को? जी जी, हमें मोटरसाइकिल से भी डराता है। मोहल्ले में हर आदमी आपको बता सकता है मौजूद हालत में कि वो इधर आकर रेसे मारता है और हमें धमकाता है। उसकी बेगम से भी पूछते हैं कि जी क्या उसने ये हरकत की है, क्या इसका ये शवाहिद मिलते हैं कि बच्चों को दिखाया गया या इस बेगम को दिखाकर कोई थ्रेट्स दी गई हैं? बेटा, ये बात सच है कि उसने पिस्टल दिखा के आपको डराया धमकाया? जी सच है? जी बात सच है जी। और वो आईडी पे वीडियो भी हम इसके साथ चला देते हैं तो उसके हाथ में वो पिस्टल देखा जा सकता है। वो किसका है, कहाँ से आया? अगर फिर वही बात आ जाती है, अगर आज इशरे में जो वाक़या हुआ है अगर वो आज यहाँ पे रूनुमा हो जाए तो फिर सिक्योरिटी इदारे मुतहर्रक हो जाएंगे, फिर DIG IG DSP मौका पर पहुँच जाएगा। जब तक असाइल थाने में जाकर अर्जियाँ गुजार रहा है तब तक कोई भी एक्शन लेने के मुताबिक नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि अभी कोई भाई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफसोस की बात है कि बाद में तमाम अदारे मुतहर्रक हो जाएंगे और वर्किंग करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह प्रोग्राम को एहतमाम पजीर करते हैं। कैमरामैन यूसुफ गुजर के साथ, लाहौर।